नमिता। कौन है आप? छोड़िए मेरा हाथ। मुझे नहीं पहचाना? मैं रवि हूँ नमिता। नमिता? कौन नमिता? मेरा नाम तो... इनका नाम गायत्री है बेटा। शायद इन्हें पहचानने में तुम भूल कर रहे हो। नहीं, वही चेहरा, वही आवाज, वही आंखें। आंखें धोखा भी दिखा सकती हैं। आप शायद अपने अतीत के अंधेरे में किसी और परछाई को अपना समझ बैठे। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूं तुम नमिता नहीं हो? अरे भाई, कह दिया ना गायत्री देवी है। जाइए कीर्तन होने दीजिए। हाँ हाँ, कह दिया ना भाई। घूर घूर कर क्या देख रहे हो? देखते क्या हो भाइयों? इसे धक्के मार के पीछे कर दो। चलो हटो पीछे, हटो हटो चलो पीछे हटो। कीर्तन में विघ्न डाल दिया। पीछे हटो पीछे। विश्वास नहीं होता। इन आंखों के सामने नमिता की मौत हुई और इन आंखों के सामने नमिता जिंदा है। वह सच था या ये सच है? क्या सच है? मेरे प्यारे शंकर, तुम्हारा ये दोस्त अपने माँ बाप का दिल तोड़कर, सारे रिश्ते नाते त्याग कर तुम सबसे दूर चला आया। निकला था शांति की तलाश में। शांति तो नहीं मिली, लेकिन जो मिला वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं। भटकते भटकते अचानक मेरे सामने एक जोगन के वेश में एक लड़की आई, जिसकी चाल ढाल नैन नक्श सब कुछ नमिता जैसे ही है। नहीं नहीं, मुझे पागल मत समझ लेना। मैंने जो कुछ देखा है पूरे होश में देखा है। यकीन न हो तो तुम खुद आकर ये चमत्कार देख सकते हो। पिताजी और माँ को जरूर कह देना, उनका बदनसीब बेटा जिंदा है और आज भी उनकी ममता के लिए तड़प रहा है। श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत बड़े महात्मा जी आकर ठहरे हैं। मैं उनके दर्शन के लिए आज गई थी। वो कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा बहुत जल्द वापस आ जाएगा, यही ना? हाँ। मैं पूछता हूँ कि इन सब बातों में समय बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलता है? कभी उसके लिए व्रत रखती हो, कभी देवी देवताओं की चौखट पर माथा रगड़ने जाती हो। आज 1 साल 2 महीने 7 दिन हो गए हैं। उस लाट साहब ने एक लफ्ज भी लिखा है। वो कहाँ है, क्या करता है, क्या खाता है, पैसे कहाँ से लाता है, वो हमें अपना समझे तो ना। मैं आपके लिए खाना लगा दूं। रहने दो, मुझे भूख नहीं है। आपकी भूख तो उसी दिन मिट गई थी जिस दिन रवि गया था। और मुझसे कहते हैं कि रवि के लिए परेशान मत रहा करो, और खुद तो उसके लिए एक एक दिन गिन रहे हैं, तड़प रहे हैं उसके लिए। झूठ। कौन तड़प रहा है? जाओ खाना लगाओ, देखो मैं डटकर खाता हूं कि नहीं। जाओ। आप फिर मेरे सामने आ गए। मेरी उलझन हर बार मुझे तुम्हारे सामने ले आती है। जानता हूँ मुझे देखकर तुम परेशान हो जाती हो, मगर क्या करूं? आप मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। मैं भी तो एक तपस्या में तप रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो नमिता मैं कह चुकी हूँ, मैं आपकी नमिता नहीं हूँ। आपकी नमिता मर चुकी है, और जो मर जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। क्यों आप अभी तक उसकी ममता के बंधन में बंधे हुए हैं? तोड़ क्यों नहीं देते उस बंधन को? जब तक जिंदगी की डोर नहीं टूटती, तुम ही बताओ ये बंधन कैसे टूट सकता है? आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। शायद इस सीमा के पार ही मेरे मन की शांति मौजूद हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आश्रम के लोगों को इकट्ठा करके आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको बदनाम कर दूं? छोड़ दीजिए मेरा हाथ और ईश्वर के लिए यहाँ से चले जाइए, और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइए, कभी मत आइए। बेटे, आप आइए, बैठिए। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ बेटे। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं यहां से चला जाऊं? लेकिन आप मेरे दिल की हालत नहीं जानते हैं। जब से मैं आपकी बेटी गायत्री से... मेरी गायत्री ही तुम्हारी नमिता है बेटे। क्या कहा? गायत्री ही नमिता?
लेकिन लेकिन वो तो कहा करती थी उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। वो एक झूठ था बेटे। नमिता भी उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम है रेखा, और वो मुझ बदनसीब की बेटी है। ये आप क्या कह रहे हैं? सारे बंधन तोड़कर आज यही दास्तान सुनाने आया हूँ। बेटे, मुझसे अपनी बेटी की तड़प और तुम्हारा दुख अब देखा नहीं जाता। मेरा नाम दीनदयाल है और आज से 1.5 साल पहले तक मैं बंबई में बिजनेस करता था। बिजनेस के सिलसिले में ही एक शाम राजेश ठाकुर ने मुझे और मेरी बेटी रेखा को समुद्र के किनारे एक कॉटेज में डिनर की दावत दी। रेखा तो समुद्र के किनारे घूमने चली गई। मैं और राजेश बियर पीते रहे और बिजनेस की बातें करते रहे। कोई तो रीजनेबल बात हो। देखिए, मैंने सोच विचार करके जितनी कम से कम कोटेशन हो सकती है वो दी। अब आप एग्री करें या ना करें ये आपकी मर्जी। बड़ा ही जिद्दी किस्म के इंसान है दयाल साहब आप। लगता है कि आप अपनी बात मनवा के ही छोड़ेंगे। हाँ? खैर साहब, आपकी मर्जी। थैंक यू। ये रहा आपका एग्रीमेंट। आपके पास रिवॉल्वर? देखें तो। वाह, बड़ा खूबसूरत वेपन है। वेबले? देख रहा हूँ। देखिए जरा संभालिएगा, भरा हुआ है। भरा हुआ रिवॉल्वर आप इस तरह अपने साथ लिए घूम रहे हैं? दरअसल खाली खाली कोई भी चीज मुझे पसंद नहीं, चाहे वो जिंदगी हो या फिर जिंदगी को खत्म करने का साधन। और फिर ऐसी सुनसान जगह पे इसका साथ होना निहायत जरूरी है। न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन इस वक्त तो जरूरत एग्रीमेंट पे आपके दस्तखत करने की है। दस्तखत तो हो ही जाएंगे दयाल साहब। मैं जरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने वकील से फोन पे मशवरा करके आता हूँ। हाँ, शौक से। तब तक आप तशरीफ रखिए। अच्छा, प्लीज। छोड़ दे मेरी बच्ची को। छोड़ दे तो गोली मार दूंगा। क्या हुआ दयाल साहब? ये गोली कैसे चली? ये बदमाश मेरी बेटी की इज्जत लूट रहा है। बस बेटे, बस। ये क्या किया आपने दयाल साहब? आपने इसका खून कर दिया, वो भी मेरे रिवॉल्वर से। क्या होगा? बेटी मैं देखिए, आप दोनों फौरन यहाँ से कहीं चले जाइए। मैं लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ। देखिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद गोली की आवाज किसी ने न सुनी हो। बेटी आप बातों में वक्त जाया मत कीजिए दयाल साहब। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए। उस हादसे के बाद हम घर तो चले आए, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि कानून की आंखें हर वक्त मेरा पीछा कर रही हैं। मैं हर 8 में चौंक उठता था। अचानक राजेश साहब, क्या बात है? दयाल साहब कहाँ है? डैडी, क्या खबर है बेटे? खबर अच्छी नहीं है दयाल साहब। क्या हुआ? पुलिस ने लाश बरामद कर ली है और वो खूनी को बुरी तरह से तलाश कर रही है। अब क्या होगा? मेरा क्या होगा बेटे? मेरी बच्ची का क्या होगा? मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दयाल साहब। खून आपके हाथों हुआ है, ये राज आप दोनों जानते हैं, सिर्फ मैं जानता हूँ। और यकीन रखिए, ये राज मेरी चिता तक मेरे साथ जाएगा। बेटे, तुम इंसान नहीं, देवता। कानून का खौफ मेरे दिल में इतना समा गया कि दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ती गई। उन दिनों राजेश ही का सहारा था। वो हमारे यहाँ अक्सर आया करता था। क्या बात है? देख रही हूँ जब से आप आए हैं कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ रेखा, बरसों से एक परेशानी कांटे की तरह चुभ रही है मेरे दिल में। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? सच पूछो तो मैं आज तुम्ही से कुछ मदद मांगने आया था। मगर सोच रहा था कि बात कहां से शुरू करूं। कहिए, क्या बात है? बात उदयपुर शहर की है रेखा। बरसों पहले मेरे पिताजी की बहन ने इस गम में आत्महत्या कर ली थी कि जिस शख्स से उनकी शादी तय हुई थी उसने शादी के ऐन मौके पे इनकार कर दिया था। वो तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मगर उनकी मौत के बदले की चिंगारी अब तक सुलग रही है इस दिल में। अगर तुम चाहो तो शख्स से मेरे लिए बदला ले सकते हो। मैं बदला ले सकती हूँ? वो कैसे? उसके जवान बेटे को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर।
और जब वो तुम्हारे इतना करीब आ जाए कि तुम्हारे बिना जी न सके, तो एक झटके में उसका दिल ऐसे तोड़ देना है कि उसकी जिंदगी उसके लिए मौत बन जाए। इस काम के लिए तुम्हें मेरे साथ उदयपुर चलना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कहीं कुछ। घबराओ नहीं रेखा, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हारा परिचय वहां बिल्कुल झूठा होगा। फिर उस नौजवान से तुमको कहां मिलना है, कैसे मिलना है, क्या कहानी बनाकर मिलना है, उन सब के लिए मैं जो तुम्हारे साथ रहूंगा। राजेश ने हमारा भेद रखा, इसलिए मेरी बेटी ने हाँ कर दी। उसने सोचा जो फरिश्ता हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हम उसके लिए इतना काम भी नहीं कर सकते। राजेश ने जो कहा, मेरी बेटी ने वही किया। नमिता के नाम से रूप बदल बदल कर तुमसे मिलती रही, यहां तक कि अपने मोहब्बत के जाल में तुम्हें जकड़ लिया। तो वो प्यार सब झूठ था, खेल था। वो झूठ नहीं था बेटे, शुरुआत जरूर झूठ से हुई थी, लेकिन खेल ही खेल में एक दिन वो तुम्हारे प्यार के बंधन में बंध गई। तब उसने अपना कदम पीछे हटाना चाहा और उसने राजेश से कहा, राजेश, अब मैं तुम्हारे कहने पर और नहीं चल सकती। लगता है तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो गया है। कहीं रवि से प्यार का नाटक करते करते सचमुच तो नहीं प्यार करने लगी उसे? हाँ राजेश, मैं उसे प्यार करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ मैं। ये प्यार व्यार एक नाटक की हद तक ही ठीक है रेखा। अगर इसे असलियत का रंग दोगी तो बहुत पछताओगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, सिर्फ तुम्हें होश में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। अब मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम आधे रास्ते से लौट भी नहीं सकती। कौन रोकेगा मुझे? मैं। तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारे सपनों के रेशम के धागे एक दिन तुम्हारे लिए लोहे की जंजीर और तुम्हारे डैडी के लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? राजेश कोई कच्ची गोलियों का खिलाड़ी नहीं है बेबी। निशाना कहीं चूक न जाए, इसलिए निशाने को अपनी मुट्ठी में बंद रखता है। तुम्हारे डैडी पर खून का इल्जाम है, पुलिस को खूनी की तलाश है, और खूनी की जिंदगी और मौत इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। तो भेज दूंगा फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन। मेरी गर्दन पे लटकता हुआ फांसी का फंदा रेखा के रास्ते में दीवार बन गया। अपने दिल पे पत्थर रखकर वो पार्टी में राजेश की पत्नी बनी, तुम्हारा और राव साहब का दिल तोड़ा। उसके बाद उसी मक्कार राजेश की धमकी की वजह से उसने फिर से तुम्हारे साथ समझौता किया। एक दिन तुमसे दफ्तर में मिलने आई और तुम्हें अपने साथ भाग जाने की जिद की। तुम नहीं माने तो निराश होकर वो जल महल की तरफ भागी और तुम उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागे। नमिता! रुक जा नमिता! वो लड़की कौन थी दयाल साहब, जिसे राजेश ने धक्का देके मार डाला? उस वक्त तो रेखा को भी पता नहीं था कि वो दूसरी लड़की कौन थी। राजेश ने अपना पाप करके हम दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया। हम दोनों अटकलें लगा ही रहे थे कि वो लड़की कौन थी कि राजेश ने खुद आके हमें बताया। उसका नाम था नमिता और वो मेरी पत्नी थी। डैडी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा, जो तुमने नमिता बनकर उस चिड़चिड़ी और बदमिजाज पत्नी से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद की है। क्या कसूर था उस बेचारी का जो तुमने उसकी जान ले ली? मेरी पत्नी को शक हो गया था कि मैं उसकी लाखों की जायदाद हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको वहां भेज दिया जहां शक की कोई गुंजाइश ही न रहे, और ऐसे भेज दिया कि किसी को कोई शक न। राजेश, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आपकी सोचने समझने की उम्र भी कहाँ रही दयाल साहब। अगर इतनी समझ आप में होती
तो एक तीर से दो निशाने करने का मौका क्या मुझे मिलता? आज मैं अपनी पत्नी की लाखों की जायदाद का अकेला मालिक हूं। और फिर राव साहब के खानदान की इज्जत। कमीने कुत्ते! जोश में आने के बदले अपने बाप के बुढ़ापे पे तरस खाओ रेखा, और ले जाओ इनको कानून से दूर, ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ये चैन से काट सकें। हाँ मेरी तरफ से आजाद हो तुम लोग, लेकिन याद रखो, ना ही कभी इस शहर में वापस लौटने की सोचना, और ना ही कभी रवि या कानून तक पहुंचने की कोशिश करना। रवि के सामने तुम छोटी और परेबी हो, और कानून की नजर में तुम भी उतनी ही मुजरिम हो जितना कि मैं हूं। और फिर दयाल साहब की जिंदगी तो मेरी मुट्ठी में है ही। बाहर गाड़ी खड़ी है, मेरा आदमी आप लोगों को इस शहर से दूर जहां जाना चाहोगे पहुंचा देगा। राजेश ने इतने बड़े जुर्म के गवाह को इतनी आसानी से जाने दिया? रेखा और आपको यूं ही छोड़ दिया? नहीं बेटे, उसमें भी खूनी राजेश की एक चाल थी। जिस गाड़ी में हम जा रहे थे उसमें उसने एक टाइम बम लगा रखा था। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि टायर पंक्चर हो गया और हमें बाहर आना पड़ा। राजेश हमें मारना चाहता था। हाँ बेटी, हम दोनों के साथ साथ अपने आदमी को भी मारकर अपनी काली करतूतों के सारे सबूत खत्म कर देना चाहता। चलो बेटी, चलो हम उदयपुर चलकर सब कुछ बता देते हैं। चलो। नहीं डैडी, उदयपुर जाकर क्या करेंगे? जो खुद अपराधी हैं वो दूसरों को अपराधी कैसे ठहरा सकते हैं? तो चलो बेटी, हम कहीं ऐसी जगह चले जहाँ हम अपनी पिछली बातों को भूल के एक नई जिंदगी शुरू करें। आओ आओ बेटी आओ। भटकते भटकते हम यहाँ आ पहुंचे और एक आश्रम में सर छुपाकर रहने लगे। रेखा नमिता से गायत्री बन गई, इस डर से कि असलियत जानकर भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, उससे हमेशा नफरत करोगे, इसीलिए मंदिर में उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बेटे, मेरी बेटी का कोई दोष नहीं, दोष मेरा है, मेरी तकदीर का है। इस वक्त नमिता कहाँ है? नमिता, 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 हैं? बेटी, हैं? ये सब क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? लगता है कोई नमिता को जबरदस्ती उठाकर ले गया है। ये जरूर शैतान राजेश की चाल होगी। तब तो उसकी जिंदगी खतरे में है। रवि! शंकर, चल, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। शंकर, तूने किसी कार को क्रॉस करते तो नहीं देखा? नहीं तो क्यों? शंकर, तुझे याद है वो लड़की जिसके बारे में तुझे लिखा था? हाँ? वो नमिता ही है। वो मुझसे फिर भी चिढ़ गई, उसे राजेश उठाकर ले गया। राजेश उठाकर ले गया? क्या पागलों जैसी बातें करते हो? तू नहीं समझेगा, बहुत लंबी कहानी। इनसे मिल, ये नमिता के पिता है, ये मेरा दोस्त शंकर है। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन तू रात में मारा मारा फिर रहा है, उससे तो बेहतर है कि पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दे, या उदयपुर चलकर राव साहब को सब कुछ बता दे। नहीं बेटे, पुलिस में जाकर उसकी जान को खतरा हो जाएगा। उदयपुर जाना ही हमारे लिए ठीक होगा। ठीक है, डैडी से जाकर सलाह करते हैं। कोई आया? इतनी रात गए कौन आएगा? शायद रवि हो। तुम्हें तो हर आर्ट पर अपने बेटे का ही धोखा होता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम
मेरा बच्चा। डैडी, रवि आ गया तू। अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने? कहाँ था इतने दिन? बोल। इसकी सारी जन्म पत्री इस चिट्ठी में है। मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ये चिट्ठी आपको दी नहीं और खुद जाकर इसे ले आया। डैडी, आप नमिता के पिताजी हैं। नमिता के पिताजी? लेकिन वो तो कहा करती थी कि उसके माँ बाप जिंदा नहीं। राव साहब, आप हमारी कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खैर, आप लोगों की तो लंबी चौड़ी बातें होंगी, तो मैं चलता हूँ। अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, बाय रवि। अच्छा तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं माँ, नमिता की जान खतरे में है। जब तक डैडी को असलियत बताकर नमिता को बचाने का कोई प्लान नहीं बना लेता, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। साफ साफ बताओ मुझे क्या बात है। आओ बैठो।